मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ने के बाद फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। कुछ लोग तो उन्हें 2024 के आम चुनाव में विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तक बता चुके हैं, लेकिन ज्यादातर विपक्षी दल अब भी उन्हें जेडीयू नेता नीतीश कुमार संदेश की निगाह से देख रहे हैं। विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षाएं रखने वाले नेताओं में से एक है। ऐसे नेताओं की लिस्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हैं। तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के योग्य है या नहीं? जनता दल के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में कहा कि यदि देश में शख्सियतों का आकलन करें तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं। हम आज कोई दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनमें प्रधानमंत्री बनने के सभी गुण हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता शरद यादव ने भी साफ किया कि नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया था। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार पर जब ये दावा किया जा रहा है कि वो 2024 के लिए प्रधानमंत्री बनने के उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं, लेकिन सवाल जो खड़ा है यहाँ पर, क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री के पद पर पछाड़ पाएंगे या नहीं? आइए बताते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में। राजनीति के जानकारों का मानना है कि भले ही नीतीश को खुश करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जैसे उनके कुछ सहयोगी उन्हें प्राइम मिनिस्टर मटेरियल बता रहे हों, लेकिन सच्चाई यह है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने यह तय कर दिया था कि बतौर मुख्यमंत्री नीतीश को आगे का रास्ता कैसा होगा। इस बीच आपको यहाँ पर बता दें कि पिछले कुछ महीनों से उनके मन की कड़वाहट लगातार बढ़ रही है। 72 साल के नीतीश कुमार के पिछले करीब 2 साल के कार्यकाल का ज्यादा हिस्सा सत्ता का संतुलन बनाने में खर्च हो गया। उन्होंने भाजपा की रणनीति समझने में थोड़ी देर कर दी। पिछले चुनावों में जेडीयू की 43 सीटों के मुकाबले 74 सीटें जीतने वाली भाजपा ने बिहार में बदल रही सियासी हवा को तभी भांप लिया था। उसने तब अपने पत्ते नहीं खोले थे, लेकिन यह तय था कि वह बिहार में अपनी जमीन मजबूत करने पर फोकस करेगी। उसने किया भी ऐसा ही। सुशील मोदी को बिहार की राजनीति से दूर कर नीतीश के दाएं और बाएं 2-2 डिप्टी सीएम बैठा देना मुख्यमंत्री के पैर में जंजीर बांधना नहीं था तो क्या था? अब बात करते हैं कि नीतीश की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के बारे में। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति की छवि एक बहुत ही मजबूत शतरप की हो। आपको 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि जरूर याद होगी। वह पिछले कुछ सालों में एक शतरप के रूप में इतने मजबूत हो चुके थे कि गुजरात का राजनीतिक मैदान उनके लिए छोटा पड़ रहा था। सही मौका देख उन्होंने यूपीए की केंद्र की मनमोहन सिंह की कमजोर सरकार पर तगड़ी चोट की। प्रधानमंत्री पद की उनकी आक्रामक दावेदारी के आगे सोनिया गांधी की कांग्रेस टिक नहीं सकी। क्या जैसी छवि और ताकत 2014 में नरेंद्र मोदी की थी, आज वैसी नीतीश कुमार की है? इसका जवाब क्या है, अभी तक कुछ नहीं पता। नीतीश के लिए तो अगले 3 साल के लिए बिहार की सरकार सफलतापूर्वक चला लेना ही पहली चुनौती है। आरजेडी के साथ वह बेमेल गठबंधन कदम कदम पर उनके रास्ते में कांटे पैदा करेंगे। पहले ऐसा हो चुका है। परिवार आधारित राजनीति का दौर अब खत्म होता दिख रहा है। यूपी इसका खासा उदाहरण है। आज विपक्ष कितना बिखरा है, इसकी बानगी राष्ट्रपति चुनाव में मिल चुकी है। ऐसे में नीतीश का 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना किसी भी एंगल से व्यवहारिक नहीं लगता, खासकर तब जब देश में भाजपा लगातार अपना विस्तार कर रही है। एक चुनाव खत्म होते ही वह अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है।
इससे यही पता चलता है कि आखिरकार नीतीश कुमार उस लायक हैं कि वो 2024 में देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नहीं, क्योंकि इस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। लेकिन आपको यहाँ पर अगर बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी, नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन से समान दूरी बनाए रखने का प्रयास किया। इसी बीच आपको यहाँ पर बताते चले कि निर्णय दल यूनाइटेड जेडीयू और उसके सहयोगियों को करना है कि क्या वे नीतीश कुमार को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने कुछ गैर भाजपाई दलों द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश किए जाने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि आप किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं और वह अपने राष्ट्रव्यापी विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। साथ ही कहा कि आप गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने वाली आप अपने राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को चुनौती देने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति के रूप में पेश कर रही है। इसके साथ आपको बताते चलें कि अब यहाँ पर जो सवाल खड़ा हुआ है वो ये है कि क्या आने वाले समय में बिहार की राजनीति को संभालने के साथ साथ क्या नीतीश कुमार यहाँ देश के प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देंगे? क्योंकि यहाँ पर ये सवाल इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि यहाँ 3 साल 8वीं बार नीतीश कुमार यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने नीतीश कुमार की पीएम पद की उम्मीदवारी की संभावना को खारिज करते हुए कहा कि राज्यों में नीतीश से अधिक ताकतवर नेता है, जैसे टीएमसी नेता, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, टीआरएस सुप्रीमो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल। नीतीश प्रधानमंत्री मोदी के आगे कहीं नहीं दिखते। उनके पास बिहार के बाहर कुछ भी नहीं है, कोई पहचान नहीं है और राज्य के नेता के रूप में भी उनका प्रभाव अब कम हो रहा है। उनकी लोकप्रियता और जनाधार दोनों में गिरावट आई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बीजेपी को अब समाज के सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त है और यह मंडल कमंडल युग्मक से प्रभावित नहीं है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की बीजेपी मंडल और कमंडल दोनों का प्रतिनिधित्व करती है। मंडल और कमंडल दोनों पार्टी के साथ है और प्रधानमंत्री मोदी देश में ओबीसी की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। सुशील मोदी ने कहा कि वर्ष 1990 में मंडल आयोग विरोधी आंदोलन के बाद मंडल शब्द अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों को शामिल करने वाली राजनीति के लिए गढ़ा गया था, जिसमें कई क्षेत्रीय दलों ने इन समुदायों को अपना प्रमुख समर्थक बताया था। लेकिन अब देखना यहाँ पर ये बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर नीतीश कुमार जो पीएम पद के लिए उम्मीदवार होने की बात हो रही है, क्या वो प्रधानमंत्री मोदी को आने वाले समय में टक्कर देंगे या नहीं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा SPN 9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।